इनको आने दो, इनको आने दो, एक साइड में आओ, आओ, इनको आने दो, यहाँ यहाँ आएंगे साइड में, यहाँ आएंगे, हाँ साइड में ही, हाँ शंकर यहीं से, हाँ चालू करो नारे। तो एक साथ सब एक साथ बोलेंगे, हमको चाहिए, हमको चाहिए, अरे हमको चाहिए, अरे हमको चाहिए, अरे हमको चाहिए रोजगार देता, रोजगार देता, अरे घर चलाता, अरे घर चलाता, और रोजी रोटी पढ़ाई होती, बाजार चलता, अरे घर चलता, बाजार में जाते, सामान खरीदते, अरे दाल लेते, अरे सब्जी लेते, अरे बच्चे पढ़ते, हमारा घर चलता, मैं पायजेब लेता, मैं कंबल लेता, मैं आलू लेता, अरे मैं प्याज लेता, अरे घर चलता, अरे रोजी चलती। तो मनरेगा हमारे लिए जिंदगी का जरूरी है, हमें मनरेगा चाहिए। सब मानते हैं मनरेगा चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, वापस लाओ, अरे वापस लाओ, अरे वापस लाओ, अरे वापस लाओ। अब एक मेरा निवेदन है, एक लाइन और है, मैं कहूंगा आपको कह मनरेगा के चलने से हर हाथ को काम मिला है, मनरेगा के चलने से सब बोलेंगे हर हाथ को काम मिला है, अरे भूखा कोई नहीं सोता है, अरे घर का चूल्हा जलता है, अरे बच्चे स्कूल जाते हैं, अरे बच्चे स्कूल जाते हैं, 20 करोड़ परिवार पलते, अरे 20 करोड़ परिवार पलते, अरे देश का बाजार चलता, अरे गांवों का विकास होता, अरे ग्राम पंचायत मजबूत होती, मनरेगा के चलने से, अरे ग्राम पंचायत मजबूत होती, मनरेगा के चलने से, अरे रोजी रोटी हमको मिलती, मनरेगा के चलने से, अरे गारंटी से काम मिलता, मनरेगा के चलने से, अरे कोरोना को झेला है, मनरेगा के चलने से, अरे कोरोना को झेला है, मनरेगा के चलने से, अरे देश चलेगा मनरेगा से, मनरेगा के चलने से, अरे रोजी रोटी हमको मिलती, मनरेगा के चलने से, अरे हमको चाहिए मनरेगा, हमको चाहिए मनरेगा, अरे वापस ला दो मनरेगा, वापस लाओ मनरेगा। शंकर मिट्टी वाला करना है, तुम ये इनको उतारो, मिट्टी वाले के लिए। आज के एक सेकेंड सर, कार्यक्रम शुरू होने के पहले अपना अपना स्वागत करेंगे। हो गया।
मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। देश के अलग अलग राज्यों से मनरेगा साइट से मिट्टी आई है। एक एक मुट्ठी मिट्टी मजदूरों ने इस थैली में डाली, कहीं डब्बे पे लिखी। ये सारी थैलियां यहाँ मिट्टी की पहुंची है अलग अलग राज्यों से। अब आप देखिए, कार्यस्थल उस्मान के खेत से प्रकाश के खेत के पास पुलिया, चक मार्ग, कागज पर चक मार्ग नहीं, पंचायत बुबुर्दीपुर, पिशावा, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश। इस क्रैश से मिट्टी आई है और आज हम ये सारी मिट्टी को गमले में डालेंगे और राहुल जी से और खड़गे साहब से अनुरोध करेंगे कि वो ये पेड़ लगाएं वापस मनरेगा लाने के लिए। और ये पेड़ आप लगाएंगे, मनरेगा को वापस लाने का संकल्प लेंगे। ये सारी मिट्टी अलग अलग, तो मैं उन राज्यों से जो आए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे एक एक आए अपनी इस मिट्टी को एक गमले में डालने के लिए। हर राज्य से यहाँ से आए, आ जाएं जो नाम दिए थे। तो ये मिट्टी आई है, ये आ गए गमले। एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि ये खड़गे साहब, राहुल जी, ये मिट्टी और बाकी सब लोग, ये मिट्टी पूरे देश के एक एक नरेगा साइट से आई है और पूरे देश की मिट्टी मिलेगी। राजस्थान के रेत से लेके मणिपुर की गीली मिट्टी तक वो सब आए हैं और उन साइट्स, वर्क साइट से आके यहाँ ये पौधा लगा रहे हैं कि नरेगा वापस आएगा। हम ये चाहते हैं। तो आप भी, हम आपसे निवेदन करेंगे यहाँ अलग अलग तरीके से आए। तो भारत की धरती की मिट्टी है, उसके लिए एक बार हम सब जोरदार तालियां बजाएं और जोरदार रूप से कहें, नरेगा बचाओ, देश बचाओ। नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ। और हम एक बार कहेंगे, वीबी ग्राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। वीबी ग्राम जी जुमला है, वीबी ग्राम जी जुमला है, हमला है, गरीबों के हक पर हमला है। वीबी ग्राम जी गरीबों के हक पर, वीबी ग्राम जी गरीबों के हक पर। नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ। तो शंकर जी, राहुल जी और खड़गे साहब के साथ गांव से आए हुए लोगों के ये मिट्टी आप डालें। पंजाब से मैं अनुरोध करूंगा, आइए। वेस्ट बंगाल से, नाम सब दे रखे, वेस्ट बंगाल से आइए, आइए। तमिलनाडु से तालियां बजाते जाओ, उड़ीसा से तालियां बजाते जाओ, कर्नाटक से, हरियाणा से। आप, हाँ, ये मिट्टी डालते जाइए, उस तरफ निकल जाइए। तेलंगाना से, हाँ, बिहार से, डालते जाएं और राजस्थान से, हाँ, आगे चलते डालते जाओ, आगे डालते चलते जाओ। जाइए। चलो चलो, राजस्थान से, तालियां हरियाणा हो गया, एक एक राज्य का नाम सुनो तो राजस्थान, तालियां बजाते रहो, तालियां एक एक बजाते मुट्ठी जाओ। मिट्टी डालते जाओ और आगे निकलते जाओ। एक एक मुट्ठी मिट्टी और आगे निकल जाओ, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। साथियों, देश के हर एक कोने से लोगों ने मिट्टी भेजा है, बहुत प्यार से भेजा है, ये सोचते हुए भेजा है कि आगे यहाँ से निकलो। जो आंदोलन निकलेगा वो मनरेगा को वापस ले आएगा और जल्दी ले आएगा। इसलिए एक और नारा हम लेते हैं कि मनरेगा बचाओ, मनरेगा बचाओ, मनरेगा बचाओ। एक एक करके जाएंगे, एक एक करके। अब हो गया साथी, अब और स्टेज पे नहीं आएंगे लोग। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। साथियों, आपके पूरा- जज्बे को सलाम कि आप सभी लोग मिट्टी इस आंदोलन में, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, इस पेड़ को मजबूत करने के लिए मिट्टी डालना चाहते हैं, लेकिन स्टेज पे जगह की सीमा है।
आपसे निवेदन है कि आप और ना आए अभी। को तो मजबूत कर दियो, पर सरकार ने पका दियो। आप मिट्टी डाल के आगे बढ़ते जाएं, मिट्टी डाल के आगे बढ़ते जाएं और अपनी सीट पे वापस चले जाएं। ये अब पता नहीं कितने राज्य हो गए हमारे। चलो 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 चलो, और आप तो तालियां बजाओ भाई। जो मिट्टी डाल रहा है आप तालियां बजाएंगे तो ये बहुत बहुत अपने सोच के साथ लाए हैं। पूरा का पूरा ये डालते जाओ, आप ये ले जाओ और डालो, डालिएगा। ये पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी है और एक नारा देते हैं, सब साथ दीजिएगा। सब जाएगा। हम सब, बस बस बस, और नहीं, हम सब। तो अभी क्योंकि समय कम है, हम चाहेंगे कि राहुल जी और खरगे साहब आप भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देंगे इनमें। खरगे साहब आप भी थोड़ा मिट्टी डालेंगे, हम आपके पास लाएंगे, और राहुल जी आप भी लाएं, थोड़ा मिट्टी डाल देंगे। एक एक पौधे में आप दोनों यदि डाल सकते हैं। या तालियां बजाओ, जोरदार जोरदार तालियां बजाओ। देश बचाओ, नरेगा बचाओ, नरेगा बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, नरेगा बचाओ। साथियों, जोरदार तालियों से हम अब हमारा आखिरी सत्र, ये मिट्टी जाएगा और यहाँ आगे जवाहर भवन में ये लगेंगे कम से कम एक पेड़। तो ये पेड़ नरेगा के आंदोलन के पेड़, नरेगा बचाओ आंदोलन के पेड़, पूरे देश से मिट्टी लाके इनको आगे ले जाएगी। नरेगा बचाओ, देश बचाओ, नरेगा बचाओ, देश बचाओ। तो मिट्टी से पेड़ उगते हैं, मिट्टी से हमारी खेती होती है, मिट्टी से हमारी जिंदगी चलती है। और एक प्रधानमंत्री जी ने कहा क्यों खड्डे खोद रहे हैं, उसी से तो हमारा सारा काम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाओ एक बार जोरदार रूप से। और इन पेड़ को हमें ले जाना है। अब मैं चाहूंगा कि शंकर सिंह जी आप एक मंच पे बैठे, संदीप दीक्षित साहब एक मंच पे आप बैठे, एक नरेगा के मजदूर कहाँ है, फूल कुमारी जी आप भी मंच पे आइएगा। फूल कुमारी जी तालियां बजाएं। फूल कुमारी जी नरेगा के मजदूर भी हैं, लोगों को संगठित करने वाले भी हैं। जोरदार तालियां बजाओ भाई। और दीक्षित, संदीप दीक्षित साहब आप भी बैठिएगा प्लीज। और सबसे पहले मैं चाहूंगा फूल कुमारी जी और शंकर सिंह जी के बोलने के पहले जेम्स जी आप 3 मिनट में आके संक्षिप्त रूप में आप बता दीजिएगा कि क्या हुआ है झारखंड में और क्या हो रहा है देश में इन दोनों चीजों में। हाँ, जो आपने खुद ने कहा वही बात आप आके कहिएगा। जेम्स जी वो पीछे आप आइएगा, तब तक फूल कुमारी जी आप अपनी बात रखिएगा, बहुत संक्षेप में आप अपनी बात रखिएगा कि इन मनरेगा के मजदूर के रूप में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। सभी साथी को जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे। साथियों, मेरी नाम फूल कुमारी हुई और मैं जिला कटिहार से जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़ के मैं काम करती हूँ। और मेरी जो जिंदगी है पहले तो बहुत खराब स्थिति में थी। मनरेगा ये मेरी जीवन की शैली है, जीवन चलाने का एक जरिया है। आज मनरेगा में जुड़ के हमारा जीवन में मेरे पास कोई सहारा भी नहीं है। मेरे पास 2 बच्ची है, उनको पढ़ाना लिखाना मनरेगा से मेरा पेट चलता है।
घर चलता है, उससे कपड़े लेती हूँ मैं, उससे बर्तन खरीदती हूँ, जो भी राशन होता है उसी से मैं खरीदती हूँ, उसी से हमारा जीवन चलता है। तो हम चाहते हैं मनरेगा हमारा बचे, और जहाँ तक संघर्ष होगा हम करने के लिए तैयार हैं। जहाँ जाना पड़े, जैसे लड़ना पड़े, जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम मनरेगा को बचाएंगे। और हमारे जो अभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उनका भी वेबसाइट से उनको हटा दिया गया है, क्योंकि उन्हीं का देन है जो ये कानून हमें मिला था। तो ये हमें आपस चाहिए, आपस चाहिए कि नहीं साथियों? आपस चाहिए, तो इनके लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं हम अपना संगठन के साथ मिल के, जैसे भारत जोड़ो यात्रा चला था, उस तरह हम संगठन में मिल के हम अलग अलग गांव में यात्रा करना चाहते हैं, और करेंगे हम, और कर भी रहे हैं। और अभी जो काम का जो था मनरेगा का, सरकार कभी 100 दिन काम नहीं दिया है, और आगे 125 दिन का वादा कर रहा है, तो हमें विश्वास नहीं है कि वह मिल पाएगा हमको। और इस अधिकार में जो है कि गारंटी नहीं है। पहले हम लोग सामूहिक आवेदन के काम मांगते थे तो मिलता था, लेकिन अब सरकार मनमानी करेगी, काम देगा या नहीं देगा ये कोई पता नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है जो ये काम मुझे मिल सकता है। तो हम इसके लिए संघर्ष हम जारी रखेंगे, संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। हम आत्मविश्वास के साथ आई हूँ यहाँ पे, और हम लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे अंतिम श्वास तक। बहुत बहुत धन्यवाद फूल कुमारी जी को। अब जेम्स जी जो झारखंड में नरेगा वॉच के और ग्राम स्वराज अभियान के, जेम्स जी बोलेंगे। तो जेम्स जी आइएगा और बहुत संक्षेप में जो बात रखी आपने, आप प्लीज बताइएगा। जयराम रमेश साहब ने खुद ने कहा कि इसको बहुत सुनना जरूरी है एक और बार, खड़गे साहब को भी और राहुल गांधी जी को भी। धन्यवाद। और राहुल जी और आदरणीय खड़गे साहब, आप सबों को भी हमारी तरफ से झारखंडी जोहार, और तमाम इस प्रसाल में उपस्थित सभी क्रांतिकारियों को, जो लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़ते जाएंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यह जो मनरेगा 2005 में पारित होकर के 2006 से 2 फरवरी से लागू हुआ था, और शुरुआती दौर से ही हम लोग इस कानून को लाने में और जमीन पर दिन रात उतारने में लगे हुए थे। इसी दौरान 2008 में हमारे साथ नजदीक से काम करने वाले एक इंजीनियर ललित मेहता की ठेकेदारों ने, प्रशासन ने मिल करके बहुत ही गंभीर तरीके से उसको चेहरा कुचल करके मार दिया था। उसको इस मंच से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस संघर्ष के अगले साथी के रूप में नियामत अंसारी झारखंड के लातेहार जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको भी मैं इस मंच से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मनरेगा की बात तो यहाँ सभी लोग जानते हैं, उसकी 20 साल का सफर किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन आने वाला जो वीबी ग्राम जी कानून लाया गया है, उससे जो खतरे हैं उसको लेकर के मैं यहाँ पे मुद्दों को हाईलाइट करना चाहूंगा। मुद्दा ये है कि मनरेगा को खत्म करके नया एक केंद्र प्रायोजित स्कीम लाया जा रहा है, वह मांग आधारित नहीं होगा, बल्कि केंद्र सरकार की पूरी मनमर्जी से चलेगा कि कौन सा ब्लॉक में, कौन सा पंचायत में, कौन सा जिला में, कौन सा राज्य में चलेगा, ये केंद्र से नोटिफाई होगा, वहीं पे सिर्फ चलेगा। तो मनरेगा देश के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लिए लागू था, लेकिन अब नए स्कीम में ये जहां नोटिफाई करेंगे सिर्फ वहीं के मजदूरों को, वहीं पे ग्राम सभाओं को, वहीं पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आपका थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलेगा। दूसरी बात है कि यह जो कानून लाया गया है वो 60 दिनों का जो स्विच ऑफ पीरियड है, उसको उदाहरण के लिए मान ले रहे हैं कि झारखंड में यदि 15 जून से 15 अक्टूबर तक यह स्विच ऑफ पीरियड रहेगा, तो वो स्विच ऑफ पीरियड गांव के भूमिहीन गरीब दलित आदिवासियों के लिए बहुत ही संकट का समय होता है। और झारखंड में तो मैं पिछले 20 साल का रिकॉर्ड रखा हूं, आपका हर एक साल कोई ना कोई जिला, कोई ना कोई ब्लॉक, कोई ना कोई क्लस्टर आपका सुखाड़ और अकाल का दंश झेलता है। अब ऐसे समय में ये मनरेगा लोगों के लिए जीवन रेखा का काम करता था, लेकिन अब उस समय यदि वो स्विच ऑफ पीरियड रहेगा तो उनको तो बहुत ही मुश्किल होगा, नंबर 1।
नंबर 2, झारखंड के वैसे इलाकों में जहां पे 15% दलित मजदूर हैं, जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है, भूमिहीन है, ऐसे तमाम लोग सदियों से शोषण के शिकार हुआ करते थे मनरेगा के पहले। तो मनरेगा के पहले उनको मात्र 1.5 किलो या 2 किलो मोटा अनाज मिलता था, मकई जैसा, और सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक जमींदार के खेत में काम करते थे। लेकिन मनरेगा आने के बाद सीधा महिलाओं ने चैलेंज किया। मुझे आज भी याद है, सुनीता देवी, बिमली देवी, आशा देवी, उन्होंने अपने झारखंड का पलामुआ भाषा में बोला कि तोर खेत में कमाइबो तो तू हमरा 1.5 किलो 2 किलो बनी देबे, और हम नरेगा में कमाइबो तो हमरा 86 रुपया मिलता हो, तो हम नरेगा में कमाइबो तोर खेत में नहीं कमा जीबो। तो ये उन्होंने चैलेंज किया ऐसे जमींदारों को। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, और वो चैलेंज पूरा झारखंड के लिए एक माइलस्टोन बना है। वैसे ही टास्क रेट को कम करने के लिए भी इसी तरीके से इंजीनियर लोगों के साथ में लड़ाई लड़ करके उन्होंने सफलता हासिल की। राज्य का जन सुनवाई में एक डीडीसी सफाई देता है कि सबका कोई भुगतान बकाया नहीं है। महिला मजदूरों ने आकर के कहा कि डीडीसी साहब, आप इतना बढ़िया बढ़िया जो है मंच पे बोल रहे हैं ना, उस दिन आपको पंचायत से लेकर के जिला तक आपको बताए हैं, कहाँ 300 मजदूरों का आपका भुगतान हुआ है। तो ऐसा ये बार्गेनिंग पावर बढ़ा था। लेकिन नया कानून में ये सब की गुंजाइश कम हो गई है, ना के बराबर है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मैं तो पहले भी बोला हूं कि जो झारखंड के प्रथम नरेगा कमिश्नर थे शैलेश कुमार साहब, वो अभी सेक्रेटरी में हैं। तो उनके दरवाजे पर मैंने स्क्रीनशॉट कर दिखा करके उनको दिखाया था। एनएमएमएस और आधार की बात पर हम लोग कर रहे थे। तो झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा ऐसे सुदूर इलाके हैं जहां पे आपका सारंडा का क्षेत्र है, जहां पे आपका बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र है, वहां आपका नेटवर्क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, रिचार्ज भी नहीं है। ऐसे जगह पे कहां से आपका टेक्नोलॉजी आधारित काम होगा? तो ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि जो राज्यों के ऊपर में 40% बोझ डाला गया है 60-40 का, वो एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करेगा राज्यों के लिए, खासकर गरीब राज्यों के लिए, क्योंकि वो बियर नहीं कर पाएंगे और उसके बाद सीधा एक तरीके से नया वाला कानून के रूप में स्कीम खत्म हो जाएगा। मैं तो पिछला 3-4 सालों से देख रहा हूं झारखंड में वहां का जो कोयल और माइनिंग का रॉयल्टी है 136 करोड़ रुपया, वो झारखंड सरकार गिड़गिड़ा रहा है लेकिन वहां नहीं दे रहा है। उसी तरीके से 15वां वित्त आयोग का भी 2 साल से झारखंड का पैसा बंद पड़ा है, वहां पंचायतों का पैसा भी नहीं आ रहा है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन का भी। तो केंद्र सरकार की पूरी तरह मर्जी चलेगी। और आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आपका मजदूर हैं, वो मजदूर का जो हक था, एक दिशा में हम लोग हर हाथ को काम और रोजगार की अधिकार की दिशा में बढ़ रहे थे, उसको अचानक से धराशायी कर दिया गया है। मैंने बहुत ही मार्मिक तरीके से एक संस्मरण लिखा है मनरेगा का, तो वो मैंने उसमें बहुत ही साफ लिखा है कि 1947 से 2005 तक नरेगा एक तरीके से काम का अधिकार संसद की कोख में पला बढ़ा और 2005 में उसका जन्म हुआ। लेकिन युवा अवस्था आने के पहले पहले ही उस युवा को मार दिया गया है। और ये देश के करोड़ों मजदूर, आज की तारीख में 26 करोड़ मजदूर उसमें रजिस्टर्ड हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक सदमे की घड़ी है। और हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं, लगातार कार्यक्रम जारी है, संकल्प लेते हैं कि नरेगा को हम वापस लाएंगे। और हमारे जो मंचासीन है उनके ऊपर भी पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको एक जन अभियान और आंदोलन का स्वरूप देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद जेम्स जी। झारखंड की आवाज सबकी आवाज है। फिर से मैं वही नारा लगाऊंगा, वीबी ग्राम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। वीबी ग्राम जी, वीबी ग्राम जी, गरीबों के हक पर, गरीबों के हक पर। तो अब शंकर सिंह जी बोलेंगे आगे का रास्ता क्या हो सकता है मिलके। फिर समदीप दीक्षित साहब बोलेंगे कि हम सब लोगों ने मिलके, क्योंकि हम हर राजनीतिक दल के पास जाएंगे, हम हर यूनियन के पास जाएंगे, हम हर संगठन के पास जाएंगे और मिलके ये आवाज उठाएंगे। तो संदीप दीक्षित जी ने हमें बुलाया है यहाँ आज, उसकी बात रखेंगे। उसके बाद राहुल जी, खरगे साहब, और फिर हम सब मिलके एक शपथ लेंगे। और हमें इस हॉल से बाहर भी निकलना है टाइम से,
क्योंकि ये पूरा 1 बजे निकलना है, समाप्त करना है यहाँ और फिर निकलना है, क्योंकि ये गणतंत्र दिवस के सारे जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उसकी वजह से सील होगा। तो शंकर संक्षेप में 50 पेज से ज्यादा का बड़ा कानून है, इसको एक एक लाइन को हमने पढ़ने की कोशिश की, इसमें कैसे आपको दिन नहीं मिल सकते, वो पूरा प्रोग्राम है। कैसे नहीं ले सकते, सरकार तय करेगी कहां चलाएंगे कहां नहीं चलाएंगे, बजट तय करेगी, मानक दिवस तय करेगी, हर एक चीज में। और वो धाराओं को मैं गांव में जब ये केवल बात करते हैं कि हम 125 दिन की बात कर रहे हैं, 125 दिन वाकई में जुमला, और हम एक एक धारा को लेकर हम समझाने की कोशिश करते हैं गांव में कि ये धारा क्या कह रही है, कौन सी धारा में कह रही है केंद्र सरकार कैसे काम को नहीं देगी, कहां तय करेगी, कैसे हम कैसे हम रोक सकते हैं, दिखाना उस तरफ भी दिखाना, कैसे इस धारा से हम काम नहीं देने का बना सकते हैं प्रोग्राम, ये उन्होंने तय किया। और एक एक धारा नंबर से हमने लिखा है कौन सी धारा क्या कहती है। राज्यों को 40%, केंद्र का 60%, पहले पूरा 100% मजदूरी केंद्र से आती थी। और आज हमारा सौभाग्य है कि खड़गे साहब, राहुल जी 20 साल पहले जनता की इच्छा और आपकी रुचि, आपकी हिम्मत से ये कानून आया और पूरे पार्लियामेंट में सबने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस कानून को स्वागत किया। और अब जो हुआ वो आप देख सकते हैं कितना फटाफट ऐसे कि अभी कुछ और नहीं हो जाए, फटाफट इसको खत्म कर दिया। तो हम आज लड़ने के अलावा हमारे आगे पास क्या रास्ता करेंगे नहीं। थोड़ा सा तो बताओ। आगे मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के सहयोग से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। जनता भी साथ दें और जो पार्टी है वो भी साथ दें। हर राज्य के राजधानी में जिस दिन नरेगा का जन्म हुआ 2 फरवरी को, उस दिन बड़ी कोई एक महापंचायत नरेगा की जाए, तो वो एक संभावना है। 26 जनवरी की ग्राम सभा में जाके हम प्रस्ताव लिखवाएं कि हमें मनरेगा वापस लाओ, और इस किस्म के कार्यक्रम हमें बनाने पड़ेंगे। हमें काम मांगो अभियान जैसा चलाना पड़ेगा, हम मांगे काम दो तो सही। अभी इन्होंने ये हल्ला गुल्ला होने से अभी इन्होंने कहा 6 महीने तक और ये आपका चलेगा, तो अभी ये हर बार इनको डर लग रहा है कि ये हवा बनने से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमें सबको लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह से गरीबी रेखा है हमारे लिए जीने की रेखा है नरेगा, और उसको वापस लाना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि पार्टी अगर साथ देती है तो हम पूरे देश में, आज ये यहाँ हर राज्य के लोग हैं इसी मंशा से आए हैं कि आप हमारा साथ दें और हम आपके साथ खड़े होके इस लड़ाई को लड़ें और इस मनरेगा को वापस लाएं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मनरेगा नहीं है तो ये जीवन नहीं है, गरीबों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। ये ठेकेदारों के हाथ में पहुंचाने का तरीका है। सरकार चाहती है कि बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े ऐसे आ जाएं, आपकी पंचायत के अलावा कहीं ले जाएंगे मजदूरों को। इसमें लिखा है बेशर्मी से 12 घंटे से ज्यादा नहीं रोकेंगे। ये सब धारा लिखी हुई, तो मतलब आप हद है, कुछ भी कह सकते हो क्या। तो ये पूरी इस प्राइवेट सेक्टर की गोद में जाने वाली है मनरेगा। तो हम सबको लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे जीतेंगे। तो ये प्रस्ताव है कि हम मिलके लड़ेंगे इसके लिए, यदि है तो हाथ खड़े करें। और ये कुछ चीजें जो हमने कहा 2 फरवरी को, 26 जनवरी में ग्राम सभा में, जहां हमारी ताकत है वहां लड़ेंगे, जिसके साथ मिलकर हम लड़ सकेंगे। और हम वापस मनरेगा को वापस लाएंगे कि नहीं? मनरेगा वापस लाओ, मनरेगा वापस लाओ, हर हाथ को काम दो, हर हाथ को काम दो, हर हाथ को काम दो। तो संदीप दीक्षित साहब अब आपके हाथ में है मंच। धन्यवाद निखिल जी। क्योंकि 1 बजे हम लोगों को ये पूरा सभागार खाली करना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं केवल एक ही बात यहां कहने आया हूं। हमारे लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए और उसका एक छोटा सा भाग जो रचनात्मक कांग्रेस है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात रही है कि आज आप लोगों के साथ जुड़कर जो इस महाअभियान की
शुरुआत हो रही है उसमें जुड़कर आपके साथ साथ हम उस अधिकार के लिए संघर्ष करें जिसको मैं गर्व से कांग्रेसी होकर कह सकता हूं कि उसको उस देश में लाने में हम लोगों ने भी अपना एक योगदान दिया था। क्योंकि यह अधिकार देने का जो पूरी प्रक्रिया है ये उन कानूनों से नहीं आई जिसने काम का अधिकार दिया या शिक्षा का अधिकार दिया। यह प्रक्रिया शुरू हुई थी 15 अगस्त 1947 से, जब पहले ये देश को हमने अपने हाथों में लिया और उस संविधान से इस देश के हर नागरिक को इस देश का अधिकारित रूप से एक नागरिक ही नहीं इसका अपना माना। वो जो 70-75 साल की लड़ाई है, चाहे संविधान की हो, चाहे अधिकारियों की हो, चाहे आपके किसी भी तरीके की सहायता की हो, इसमें कांग्रेस हमेशा आपके साथ खड़ी रही है। मैं इतना सब कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने अपनी तरफ से अगले 5 या 6 महीने में जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जहां जहां हमारी जैसी क्षमता बनती है, जहां जहां जैसे हमारे कार्यकर्ता हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ, आपकी ग्राम पंचायतों में, आपके पंचायतों के साथ, जहां जहां नरेगा के काम चल रहे हैं वहां मजदूरों के साथ मिलकर इस संघर्ष को हम लोग बुलंद करें। और मुझे मालूम है कि आप लोग भी अलग अलग इलाकों में, हिंदुस्तान के दीगर कोनों पे हर तरीके का व्यक्ति अपनी तरीके से इस संघर्ष को संगठित कर रहा है। मैं इतना आपको आज आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी की तरफ से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जहां जहां आपका आदमी खड़ा होगा, आपकी औरत खड़ी होगी, हमारा मजदूर खड़ा होगा, जहां तक हमसे जैसा बन पाएगा आपके साथ खड़े होकर इस अभियान में हम आपके साथ लगेंगे। और जब तक या तो ये सरकार इस कानून को बदले, नहीं तो इतना तो मुझे पूरा मालूम है कि आगे वाले 3 साल में ये सरकार ही बदल जाएगी और उसके बाद हम इस कानून को फिर से लेकर लाएंगे, फिर से हम करेंगे। मैं बहुत ज्यादा अपनी बोलना चाहता हूं। हम सब यहां आए हुए हैं आदरणीय खड़गे जी को और राहुल जी को सुनने के लिए। एक छोटी सी घोषणा है और आप लोगों की बताना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं सब में हम लोगों ने एक एक समन्वयक नियुक्त किया है जो उस पूरे आंदोलन को अपने अपने राज्यों में चला रहे हैं। उन लोगों से आप लोग चर्चा भी करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने लोग आए हैं संगठन के उनसे मिले। तो मैं अपने समन्वयकों से भी अनुरोध करता हूं और निखिल जी ने जिन जिन लोगों को कहा है कि उनसे मुलाकात करेंगे, 2:30 बजे आप सबको इंदिरा भवन पहुंचना है। जिनको नहीं मालूम है कहां जाना, जब आप बाहर आएंगे तो हम और हमारे साथी आपको बता सकेंगे ये कहां आना है। हम पहले आदरणीय राहुल जी से दरख्वास्त करेंगे कि वो आह्वान करें इस अभियान का। खड़गे जी से कहेंगे कि वो आशीर्वाद दें। उसके बाद हम सब सामूहिक रूप से मिलकर एक शपथ लेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। 1 मिनट, एक असम के व्यक्ति रह गए, काजीरंगा से आए हैं, तो आधा मिनट आइएगा। थैंक यू। सभी को जिंदाबाद। हम इतना दूर से आए और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का कोई प्रतिनिधि अभी तक यहाँ चेहरा अपना दिखा नहीं पाया, इसीलिए सोचा निखिल जी को बोल के थोड़ा हम आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी और सभी नेताओं के साथ जितने सारे जुझारू साथी आए हैं पूरा देश भर से, आप सभी को जिंदाबाद। और असम से भी काफी सारे लोग आए। आप सबको बस 1 सेकंड के लिए उठने के लिए मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं। मेघालय से हमारा बहनें आए हैं, उन लोगों के लिए भी एक ताली दीजिए। और असम बोलते ही शायद आप सब लोग को बहुत ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। हमारा राज्य में क्या चल रहा है सबको पता है। हम उसके खिलाफ जूझ रहे हैं और एनरेगा संविधान बचाने का एक आंदोलन है। वी द पीपल जो बात लिखा हुआ है प्रियम्बल में, उसको बचाने का सबसे फंडामेंटल एक रूल आइन है। उसको हम किसी भी हालत में हमें उसको बचाना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जो सिर्फ बोलता है कि आत्मनिर्भर, अगर एनरेगा ही नहीं रहेगा तो हमारा लोग कहां से आत्मनिर्भर होगा। इसीलिए हम भाजपा को बोलता है ये झूठ छोड़ो और एनरेगा हमें वापस दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय राहुल जी से दरख्वास्त करता हूं क्या है। खड़गे जी मनरेगा के एक्टिविस्ट्स, मनरेगा
में जो काम करते थे, मीडिया से हमारे जो मित्र हैं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। सोच ये थी कि हिंदुस्तान में जिसको भी काम की जरूरत हो वो डिमांड करके रिस्पेक्ट से उसे काम मिले, ये मनरेगा का कॉन्सेप्ट था। इसमें दूसरी बात थी कि ये थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो हमारा है, पंचायती राज का जो सिस्टम है, उसके माध्यम से ये योजना चलाई जाए। इसमें लोगों की आवाज थी, मजदूरों की आवाज थी, रिस्पेक्ट थी, और सबसे जरूरी अधिकार शब्द। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना ने रोजगार का अधिकार दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने किसानों पर आक्रमण किया था, काले कानून लाए, मगर किसानों ने उनको रोक दिया। मुझे याद है पार्लियामेंट में और सड़कों पे किसानों ने नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर, हम सब ने नरेंद्र मोदी और सरकार पर दबाव डालकर उस कानून को, उन कानूनों को रद्द कर दिया। अब वही कॉन्सेप्ट जो इन्होंने किसानों के साथ किया था, अब वो मजदूरों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन सी स्टेट को मिलेगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। बीजेपी वाले स्टेट्स को ज्यादा पैसा जाएगा, ऑपोजिशन वाले स्टेट्स को कम जाएगा, और वो डिसाइड करेंगे किसको किस तरीके की मजदूरी चाहिए, और वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। अधिकार खत्म कर दिया। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था, अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। सारी की सारी योजनाएं जो बीजेपी की हैं, इनका लक्ष्य इसी लाइन पे होता है। उनकी विचारधारा है कि हिंदुस्तान का धन, हिंदुस्तान के एसेट्स चुने हुए लोगों के हाथ में हो, वो डिसाइड करें, वो देश को चलाएं, पूरा का पूरा धन उनके हाथों में चला जाए, और गरीब लोग जो हैं, और उसमें ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, इस वर्ग के लोग हैं, ये अमीरों पर, अदानी अंबानी जैसे लोगों पर फुली डिपेंडेंट हो जाए और इनकी बात माने, और अगर नहीं माने तो भूखे मर जाए। ये इनका हिंदुस्तान का मॉडल है। मैंने पिछले चुनाव में कहा कि ये संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये, इसका नए लॉ का नाम क्या है, मैं नाम ही नहीं जानता इसका, क्या है, ग्राम जी क्या है,
ग्राम जी पता नहीं क्या, हाँ, तो आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो, और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे, और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है। अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये डरपोक लोग हैं, मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये डरपोक लोग हैं। अगर आप सब, हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात भी कह देता हूं, अगर एक कमी है तो यूनिटी की कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा, और यह एक बहुत बड़ा मौका है। मनरेगा का जो आंदोलन है, यह बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। आप सब, आप दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो संदीप ने कहा, जहां भी कांग्रेस पार्टी देश के मजदूरों के साथ खड़ी हो सकती है, वहां आपको कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई मिलेगी। धन्यवाद। मैं चाहता था कि राहुल जी के भाषण के बाद जो अपने अंदर से एक नारा निकल रहा है उसको एक बार आपके साथ जरूर करूं। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपसे तेज तो मेरी आवाज आ रही है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मैं अब सम्मानित खड़गे जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आए और अपना भाषण हम सबके सामने रखें। मंच पर पधारे हुए हम सब के चाहते नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, देश भर से यहाँ आए हुए मनरेगा एक्टिविस्ट और
कार्यकर्ता, वर्कर्स के लीडर्स और मीडिया के मेरे दोस्तों और सभी राज्यों से आए हुए कांग्रेस पार्टी के मनरेगा स्टेट कोऑर्डिनेटर्स और इस सभा में जो मौजूद साथियों और आप अभी जो मंच पर बैठे हुए हमारे जो नरेगा के बारे में जो कुछ जानकारी उन्होंने आपको दी है, वो नेतागण और अनुभव के आधार पर बहुत कुछ उन्होंने बताया और आपने आप जो काम कर रहे हैं ये देखकर राहुल गांधी जी बड़े खुश हो गए। आपको सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जैसा कि उन्होंने प्रदर्शन किया कि जिस ढंग से देहातों में मनरेगा वर्कर्स को समझाने की कोशिश हमारे मनरेगा के एनजीओज कर रहे हैं, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है आज हम लोगों को इकट्ठा करना। मैं चंद बातें आपने अपने इससे कहूँगा, इसलिए कहूँगा कि उसमें जो बातें मैं बताऊँगा खासकर हमारे मनरेगा के एनजीओज नेताओं ने बताया है, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी बातें आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़ी लंबी है। ये लड़ाई कहीं एक जगह चुप बैठ के सत्याग्रह करके घर जाने का नहीं है या स्लोगन देकर घर जाने का नहीं है। ये इतनी बड़ी लंबी लड़ाई है, जब तक नया कानून को वो वापस नहीं लेते, मनरेगा जैसे के वैसा नहीं रखते, तब तक हम लड़ते रहेंगे। मनरेगा बचाओ मोर्चा मैं देश के विभिन्न इलाकों से पधारे सभी मित्रों का तो स्वागत किया हूं, फिर एक बार करता हूं। संसद के विंटर सेशन में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर नया कानून बनाया। अभी जो राहुल गांधी जी ने कहा तो वो कानून का नाम मेरे को भी नहीं आता बराबर, तो क्या क्या है। अरे हम तो महात्मा गांधी जी का नाम लेकर मनरेगा बनाए थे, तो इनको क्या रोग हो गया है कि वो मनरेगा के पीछे ही पड़े हैं। ग्रामीण भारत के गरीबों कमजोर तबकों पर हमला किया, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। जल्दी ही बजट सत्र शुरू होगा, जिसमें इस मसले को हम लड़ेंगे, ये वायदा हम आपके पास करते हैं। देश के तमाम हिस्सों में कांग्रेस पार्टी गांव स्तर पर इस गंभीर मुद्दे को आंदोलन के रूप में लेकर जा रही है। मनरेगा को समाप्त करना कमजोर तबकों पर प्रहार ही नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस की महात्मा गांधी को जनस्मृति से हटाने की साजिश और ग्राम स्वराज की सोच पर ये हमला है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, दलित सीमाओं से परे वे देश के आदर और सम्मान के पात्र हैं। यह पहला मौका है जब कोई दल
राष्ट्रपिता के नाम पर रखी योजना से उनका नाम हटाने का हिमाकत कर रहा है तो ये बीजेपी कर रही है। जिन्होंने गांधी जी की हत्या की वो अब आरएसएस के शताब्दी वर्ष में उनका नामो निशान मिटाने का साजिश कर रही है, जो देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस देश की जनता कभी इसे सहन नहीं करेगी। मित्रों, 19 जनवरी 2026 को मोदी सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे और राहुल जी को उन्होंने बहुत टीका टिप्पणी की और वो टीका टिप्पणी का उत्तर हम देने नहीं चाहते, ये तो उनका काम है। अच्छी बातें जब हम बोलते हैं टीका टिप्पणी तो वो लोग करते हैं और वो कभी भी अच्छी बात करते ही नहीं, तो इसलिए हमको हमेशा उनको टीका टिप्पणी करते हैं, ये वो समझ लेना चाहिए। ये भी कहा कि जब तक नई योजना लागू नहीं होती तब तक मनरेगा के तहत जहां जितने काम की जरूरत होगी वहां काम कभी नहीं आने पाएगा। अगले 6 महीनों में मनरेगा के साथ ट्रांजिशन के बाद पूरे देश में योजना लागू की। यानी जब अभी राहुल जी भी इसका जिक्र किए कि भाई ये मनरेगा जो हमने लागू किया था इसका काम का जरूरत है, लेकिन इसको रोकने का काम ये इसलिए कर रहे हैं कि दबे कुचले समाज के लोगों को और दबाना और उनको बॉन्डेड लेबर बनाना। जैसा कि इस बॉन्डेड लेबर निकालने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम लाया था, उसमें एक इम्पोर्टेंट विषय था कि जो बॉन्डेड लेबर को छूट उन्होंने मुक्त किया था। लेकिन आज फिर मोदी जी ने बॉन्डेड लेबर बनाकर अमीरों के हाथ को, अमीरों के पास आपको सौंप रहे हैं और वो जितना दिए उतना ही पैसा लेकर उनके पास काम करना, एक गुलामी का फिर यहाँ पर पद्धति या प्रोसेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमको लड़ना पड़ेगा। अरे लोगों को बोल रहे 125 दिन काम देंगे, 125 दिन, अरे 100 दिन के लिए हम पूछ रहे हैं और 100 दिन में अगर आप पूरा पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि 100% मजदूरी हमको मिलती थी और 75% मटेरियल में जो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता था, लेकिन आज उसको खत्म करने का उन्होंने तैयारी की है। इसीलिए की है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके हाथ से पैसा छीन लेंगे, आपकी मजदूरी अगर वो ले लेंगे, तो आप फिर से गुलामी के अंदर जाएंगे। यही वो चाहते हैं। तो इसके लिए अपने लिए लड़ना है, ये किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए हम नहीं पूछ रहे। आप वोट देते हैं अपने अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन ये आपके हकूक के लिए हम लड़ रहे हैं। खासकर सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल 41 के तहत जो राइट टू वर्क, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सब क्यों लाए? ये सब सामान्य जनता के लिए लाए हैं। तो आज जनता अगर इसके लिए तैयार नहीं होगी तो अपना हक हम खो ले रहे हैं। और कल ऐसा भी एक दिन आएगा जिसके पास पैसे हैं, जो इनकम टैक्स पेयर हैं, जिसके पास जमीन है, जिनके पास डिग्री है और बड़े बड़े हुद्दे हैं, उन्हीं को वोट का अधिकार हम देंगे। ये जो लोग देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ गारंटी लेकर खाते बैठते हैं, काम करते हैं,
तो इनको वैसा ही रखेंगे, ये उनका मुद्दा होता है। आपके हकूक छीन लेने का पूरा कोशिश वो करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हमारे जो लीगल राइट्स है, कानूनी हक है, इसको हिफाजत करने की कोशिश करो। मैं देखा हूं बहुत से पार्टियां अभी भी इसके बारे में बात ही नहीं करते, बहुत से। और जब ये आवाज उठाकर हम कहते हैं, हमारे लीडर राहुल जी इस बात को उठाते हैं, तो उतने ही जोर से किसी और पार्टी के लोगों का नहीं आता। कोई अपने अपने मसलों को लेके हर स्टेट में कुछ बोलते रहता है। अरे ये तो मेन मुद्दा है, ये करोड़ों लोगों का पेट भरने का सवाल है, उनके बच्चों का सवाल है, उनके बच्चों का विद्या का सवाल है और जीने का सवाल है। इसके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। मुझे कभी कभी याद आता है जब मेरे पिताजी एमएस के मिल में काम करते थे, टेक्सटाइल मिल में, तो हम ठीक ही थे क्योंकि मैं एक ही बेटा था, तो उतना कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि मिल में पगार तो मिलती थी पहले हर फर्स्ट को। लेकिन मैं और एक बाद में हमारे पिताजी जो शादी कर ली है, उनको भी उन्होंने काम पे भेजते थे। मैं बोला एक बस है, नहीं नहीं काम करना सब ये रहना। कहाँ भेजते थे? ये ईंट की भट्टी होती ना, मट्टी ईंट के भट्टी को, उसके वहां पर उन्होंने काम को भेजते थे। मैं बहुत बार बोला उनको, वहां क्यों भेजते उनको, सब ठीक है ना? नहीं नहीं सब लोग काम करना, काम करे तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं आगे। मैं देखा कि जो मनरेगा आज तो इज्जत से मिल रहा है, इस इज्जत से मिलने वाले काम को हम लोग हटा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी एक वक्त था हमारे घर में, हमारे लोग, जो दलित लोग, पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग भी, ये सब लोग पेट के लिए दूसरे के पास काम दो ऐसा जाके ठहरते थे। तो ये अपना हक को बचाने का समय है। इसीलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि हम और राहुल जी और सभी हमारे पार्टी के लोग तो लड़ते रहेंगे। और ये अच्छा किया कि हमारे दीक्षित साहब ने ये मीटिंग बहुत ही जल्दी बुलाकर उन्होंने हमको आपसे मिलने का हमको एक सौभाग्य मिला। तो इसलिए हम सभी लोग इस पर ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए। और मैं और एक बात आपसे करूं कि ये अब आधार और डिजिटल अटेंडेंस, ये पेमेंट मनमानी करके लाखों मजदूरों की रुचि से सूची से बाहर कर दिया गया है। यानी एक एक तरीका ढूंढते हैं, जैसा कि एसआईआर कम करके पार्टियों को हराने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, हमारे विचारधारा को खत्म करने के लिए एक तरफ कोशिश करते हैं और दूसरे तरफ आज मनरेगा के लोगों को भी मजदूरी न मिले और उनका नाम वहां से हटाया जाए, वो काम भी वो कर रहे हैं। और 11 साल के मोदी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े रोजगार योजना को धीरे धीरे खत्म कर रही। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। श्रीमती सोनिया गांधी जी जब मुझे लेबर मिनिस्टर बनाए 2009 में, मैं आईएलओ कॉन्फ्रेंस को जाता था, आपको मालूम है, तो सबको मालूम होगा। तो ये दुनिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ा आईएलओ।
द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां जाता था तो हर एक को अपने अपने देश के लेबर के बारे में, लेबर वेलफेयर के बारे में वहां पर बात करते थे। कभी एनवायरनमेंट के ऊपर आता था, कभी मजदूरों को कम दाम मिनिमम वेजेस के बारे में आता था, अलग अलग ढंग से बहुत से चीजें आती थी। तो मैं अमेरिका, जापान, चाइना 18 कंट्रीज में गया था और हर 18 कंट्रीज में मैंने उनसे कहा कि हमारे पास राइट टू वर्क है, जिससे गरीबों को काम मिलता है और साल में 100 दिन काम देना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर कोई काम नहीं देता है वो डिप्टी कमिश्नर को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, है ना, है तो कर ये बात बोलने के बाद बहुत से लोगों को अजब हुआ। तो ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर ये कहे ऐसा है अभी, हाँ है। उसके बाद हर जगह जब मैं गया, साउथ अफ्रीका गया तो केपटाउन में वहाँ पर हो गया था, जापान, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी, इटाली, सब जगह गए। सब जगह उन्होंने ये कहा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट और आपका मनरेगा ये इतना बढ़िया एक्ट है और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये इतना बड़े काम आपके देश ने किया, हमको ताजुब है। बोले ये नामुमकिन है, इतने लोगों को आप कैसा काम देते हैं, इतने लोगों को कैसा खाना देते हैं, इतने लोगों को कैसा पढ़ाते हैं, हम करके दिखाए यूपीए के लोग। लेकिन ये बीजेपी आज इसको काट रही है, दबा रही है, खत्म कर रही है। इसीलिए हम सब लोग इसके लिए लड़ना। जब दुनिया मानती है अच्छा है, ये मोदी नहीं मान रहा, क्योंकि मोदी को क्या है, इसके आजू बाजू इर्द गिर्द सभी अमीर लोग हैं, उनको मालूम नहीं गरीबी क्या है, उनको ये मालूम नहीं फूड सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि वो सब ऑर्डर देके वो बुलाते ना, ऑर्डर क्या बोलते हैं, हाँ, वो उसको ऑर्डर दिए फोन में, मंगा लिए, खा लिए। अरे हमारे लोग तो एक तरफ मनरेगा का काम करते हैं, शाम में आके चूल्हे के सामने बैठ के फूकनी से फूक कर और लकड़ी से जलाकर आंखों में धुआं लेकर काम करते हैं। उनको मालूम है तकलीफ क्या है और मनरेगा की आवश्यकता क्या है, फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या है, बच्चों की पढ़ाने की आवश्यकता क्या है, ये है। तो ये वो गरीबों की सरकार थी, वो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन ये दो लोगों की सरकार है। ये दो लोग कौन है मालूम है? एक मोदी है और एक शाह है। हाँ, तो ये लोग हैं, इनको कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ खत्म कैसा करना और इलेक्शन प्रचार में ही घूमते रहते। अरे देश का काम करो, कौन सा अच्छे मेरे को एक तो बोलिए कौन सा बड़ा इन्होंने कोई काम किया, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, पानी का इंतजाम किया, फूड सिक्योरिटी, बड़े बड़े डैम बंदे, ये सब बंद है। तुम क्या कर रहे हो? बुलेट ट्रेन, तुम्हारा बुलेट ट्रेन भी नहीं आया, वो भी नहीं आया। वंदे भारत, अरे क्या पहले रेल नहीं थे, लोग नहीं जाते थे? अरे हमारे पटरी के ऊपर तुम भगा रहे, तुम नए पटरियां तो डाले नहीं, जो है से पटरी में वंदे भारत, वो भारत, ये भारत। अरे लोगों को जाने के लिए सुविधा करो। मैं स्पीड ट्रेन किया, मैं वो ट्रेन किया, हम भी किए भी। हम तो पूरा देश में
बिछाया, निर्माण किया, और आप सिर्फ एक दो उसको कौन जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाता है हरी झंडा दिखाने के लिए। कभी मनमोहन सिंह जी या सोनिया गांधी जी कहीं नहीं गए। एक आधा कोई इंपॉर्टेंट बहुत ही है जिस जगह नहीं होता, बहुत 1 या 2 जगह किए होंगे। इन्हें स्टेशन का उद्घाटन भी करता है, पटरी के उद्घाटन करता है, हाँ, हर ये। लेकिन 4 दिन तुम भी मजदूरी करो, आपको मनरेगा का काम करो, मालूम होता है। अरे हमेशा मैं लोगों को वोट लेने के लिए मैं चाय वाला हूं, चाय। अरे कभी चाय बनाए आप? कभी डब्बे में फिर के घूम के केटली लेके हर आदमी को दिए? चुप बोलने का बोलकर लोगों को आज जो वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि ये सब इनका नाटक है। गरीबों को दबाने का इनका आदत है, और 100 दिन में आज 44 दिन काम दे रहे हैं। 100 दिन देना था, 44 दिन दे रहे, और बात बड़े बड़े करते 125 दिन हम देंगे। तो भाइयों, मैं ज्यादा आपको बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हम मनरेगा के लिए लड़ रहे हैं। इसीलिए तो सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि उन्होंने कहा 150 दिन मनरेगा काम देना चाहिए। इन्होंने तो उल्टा मनरेगा का काम 2 महीने में घटाया। 2 महीने तक कुछ काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उनको चाहिए कि ये लोगों को ऐसा ही रखना। थोड़ा तो ये 150 और 400 रुपए मिनिमम वेजेस उन्होंने कहा था, हम उसके लिए लड़ रहे थे। ये उल्टा हो गया, ये तो घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। 1 से 50 से ये लोग 30-40 दिन पे भी नहीं आ रहे, वो भी नहीं आ रहे। मिनिमम वेजेस नहीं, प्राइस इंडेक्स नहीं के आधार पर नहीं मिल रहा। तो इसीलिए ये मोदी सरकार सिर्फ लोगों को कमजोर करने में लगी है, और इसका मैं पुरजोर उनका विरोध करता हूं। और महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज लाना चाहते थे, लेकिन अब जो भी आरएसएस के हेडक्वार्टर से जो निकलेगा, जो मोदी जी बोलेंगे, वो ही काम हर पंचायत में होगा। क्यों होगा? कि वहां पर भी पार्टियों को भी कमजोर करना, लोगों को भी कमजोर करना। क्योंकि इन्हों बोलेंगे ये पंचायत वोट नहीं दिया, वहां मत लो, तो वहां तो गरीब नहीं है, गरीब मरना चाहिए। हमने तो ये किया, कोई पार्टी नहीं देखी हमने, कोई सेक्शन नहीं दिया, तो हमने तो काम किया। लेकिन ये लोग आज बहुत परेशान करके लोगों को खत्म करने की काम कर रहे हैं। इसलिए आपको, जैसा राहुल जी ने कहा, एक कृषि 3 कानून, कृषि 3 कानून, काले कानून को हटाने के लिए जो किसान ने काम किया, वही काम मनरेगा वालों को करना होगा, लड़ना होगा। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब तक आप नहीं लड़ते, आपको कुछ नहीं मिलता। आपके अपने घर में ही अगर बच्चा रोता है, दूध नहीं पिलाएंगे तो रुकता नहीं, रोने का छोड़ता नहीं। तो ये तो आपका हकूक का है, और आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी फायदा का। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही बार बार विनती करूंगा,
एक नया कानून लागू नहीं होना और हमारा कानून जारी रहना, मनरेगा का जो कानून अपना है वो वही रखने के लिए और ये वापस लेने के लिए हम लड़ते रहेंगे। और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, राहुल जी आपके साथ है, सोनिया जी आपके साथ है, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ है। इसीलिए डरो मत, हम लड़ते रहेंगे और लड़ कर जीतेंगे। लेकिन जरा कमजोर मत हो जाओ। कोई होता है, एक दिन 2 दिन तकलीफ होती है। मैं ट्रेड यूनियन लीडर था तो एमएस के मिल में मेरे पिताजी भी काम करते थे। मैं एक इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बनाया। मेरी उम्र उस वक्त 24 के 25 थी। बनाने के बाद वो लोगों का भरोसा मेरे ऊपर इतना हुआ, जो मैं कहता था वही वो लोग यस बोलते थे। 60-70% लोग। एक तरफ माफ करना कोई है तो सीपीएम की भी एक यूनियन थी, तो उनसे मेरी लड़ाई होती थी। लेकिन वो लोग मुझे चुनने के बाद सिर्फ 1 रुपए के लिए, महीने को 1 रुपए बढ़ाना, तो 1 रुपए बढ़ाने के लिए स्ट्राइक चला। हम मान गए, नहीं भाई 1 रुपए चलो आगे दी। लेकिन सीपीआईएम वाले नहीं माने, जो एमएलए थे गंगाधर नमोसी नहीं माने। लड़ाई जारी रही। फिर मेरे लोग आए, वो कहे फिर ये क्या करना, चलो भाई उन्होंने 1 मांग रहा है, हम 2 रुपए मांगेंगे। लेकिन वो 2 रुपए मांगने में क्या हुआ, लेबर 1.5 साल तक काम पे नहीं गया। 1.5 साल तक। आप सोचिए क्यों? कि उनको भरोसा लीडर पे भी था और उनको वो जो चाहते थे वो अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए वो लड़ते रहे। तो मैं ये उदाहरण इसलिए बोल रहा हूं, लोग अगर डिटरमाइन कर दिए आप मनरेगा हटाना, जो कोशिश इनका चल रहा है उसके लिए आप सब लोग मिलकर अगर लड़ेंगे, नया कानून नहीं आएगा। इसके लिए आप मजबूत रहो, हर जगह एक होकर लड़ते रहो। और हमारे दीक्षित साहब ये इसका बीड़ा उठाए हैं, तो नेचुरली सभी लोग, आप भी बहुत से यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, एनजीओज हैं, मैं सबसे यही विनती करके मैं अपने 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अपना हक, अपना हक, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जय कांग्रेस, जय हिंद। तो अभी हम एक शपथ लेंगे, बहुत संक्षेप में दीक्षित साहब शपथ पढ़ के सुनाएंगे। ये हम सब लोग शपथ लेने के बाद 2-4 नारे और फिर राष्ट्रगान होगा, तो तब तक सब लोग संयम से आप प्लीज रहिएगा। दीक्षित साहब शपथ पढ़ के सुनाएंगे हम सबको और हम सब लोग पीछे बोलेंगे। संदीप दीक्षित जी, संदीप दीक्षित मैं आप जी। सबको गुजारिश करता हूं कि मैं ये शपथ में अंश दर अंश पढ़ता हूं, आप इसके साथ साथ इसको कहिएगा। हम यह संकल्प लेते हैं, हम ये एक संकल्प लेते हैं कि हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कि हम राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय नियम मनरेगा की हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा के हर हाल में रक्षा करेंगे। हम यह प्रतिज्ञा करते हैं हम यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर, के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे। हम मांग आधारित रोजगार हम मांग आधारित रोजगार और ग्राम सभा के अधिकार और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा करेंगे। की रक्षा करेंगे। संविधान और लोकतंत्र संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा रखते हुए
पर भरोसा रखते हुए हम शपथ लेते हैं हम शपथ लेते हैं कि हम मनरेगा वापस लाएंगे कि हम मनरेगा वापस लाएंगे और लोगों के काम के अधिकार और लोगों के काम के अधिकार और न्यूनतम आय के अधिकार को और न्यूनतम आय के अधिकार को सशक्त रूप में बहाल करेंगे। बहाल करेंगे। जय संविधान, जय संविधान, जय हिंद। जय हिंद। राष्ट्रगान चालू करें। दो तीन नारे शंकर बोल दें कि हम आगे क्या करेंगे। जल्दी नरेगा वाले, जल्दी शंकर। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं जीते हैं, लड़े हैं जीते हैं। लड़के पहले नरेगा लाए, वापस लड़के वापस नरेगा लाएंगे, लेकिन और ताकतवर रूप में। हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। एक नारा गांधी जी के लिए, गांधी तेरे देश में, आपको बोलना है गांधी तेरे देश में। नरेगा को खत्म किया, अरे नरेगा की हत्या की, तेरे देश में रोजगार गारंटी खत्म की, गांधी तेरे देश में रोजी रोटी छीन ली, गांधी तेरे देश में रोजी रोटी छीन ली, गांधी तेरे देश में नहीं किसी के बाप का। अब हम राष्ट्रगान के लिए जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब एक बार फिर से सबको याद दिला रहे हैं, 2:30 बजे तमाम कोऑर्डिनेटर्स और जो लोग आप लोगों में से चिन्हित किए गए हैं उनको 2:30 बजे इंदिरा भवन पहुंचना है। आप सबसे गुजारिश है कि बाहर भोजन का इंतजाम है, आप लोग अपना अपना खाना ले